Atomic Habits, an easy and proven way to build good habits and break bad ones. इंट्रोडक्शन। इस बुक के ऑथर का नाम जेम्स क्लेयर है। जेम्स बताते हैं जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे तब एक बच्चे के हाथ से बेसबॉल बैट छूटकर ऑथर के मुंह पर लग गया था, जिसके बाद वो पूरी तरह से खून में लथपथ हो गए थे। ऑथर को जल्दी मेडिकल रूम में ले जाया गया था। मेडिकल रूम में नर्स ने ऑथर से कुछ सवाल किए, जैसे ये कौन सा साल है, यूएस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ऑथर ने इन दोनों सवालों के जवाब गलत दिए थे। इसके अलावा ऑथर को अपनी मदर का नाम तक याद नहीं आ रहा था। ऑथर की हालत बहुत सीरियस थी, इसलिए उन्हें बड़े हॉस्पिटल में हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रांसफर किया गया था। ऑथर सांस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए ऑक्सीजन भी लगाया गया था। जब तक ऑथर बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे थे तब तक सूजन उनके ब्रेन पर आ गई थी। उनकी बहुत सी हड्डियां टूट गई थी, लेकिन सूजन की वजह से सर्जरी भी नहीं की जा सकती थी। ऑथर कोमा में चले गए थे और वेंटिलेटर से जी रहे थे। ऑथर के पेरेंट्स को दिलासा देने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ ने प्रीस्ट और सोशल वर्कर्स को भेजा। ऑथर के पेरेंट्स बेसब्री से ऑथर के जागने का इंतजार करने लगे थे। माय रिकवरी। 2 दिन बाद ऑथर कोमा से बाहर आ गए थे और उन्हें सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जब ऑथर को पूरी तरह से होश आया तब उन्हें पता चला कि उनकी सूंघने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे स्मेल पावर वापस ठीक होने लगी, लेकिन इसके अलावा उनकी एक आंख भी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। आंखों के डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि ये आंख धीरे धीरे वक्त के साथ अपने आप अपनी जगह पर चली जाएगी। ऑथर के लिए वो महीना बहुत मुश्किल भरा था। ऑथर को लगने लगा था कि जैसे उनकी जिंदगी रुक सी गई है। ऑथर को पूरी तरह से ठीक होने में 8 महीने लग गए थे। उस एक्सीडेंट के बाद ऑथर के लिए वापस बेसबॉल फील्ड पर जाना बहुत मुश्किल और डरावना था, लेकिन ऑथर बचपन से ही प्रोफेशनल बेसबॉल खेलना चाहते थे। पूरे 1 साल के सेल्फ डाउट के बाद ऑथर आखिरकार सीनियर बेसबॉल टीम में शामिल हो गए थे। ऑथर को भरोसा था कि वो एक अच्छे प्लेयर जरूर बनेंगे। जब ऑथर ने डेनिसन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तब उन्हें छोटी छोटी हैबिट्स और उनके फायदों के बारे में पता चला। हाउ आई लर्नड अबाउट हैबिट्स। डेनिसन यूनिवर्सिटी ने ऑथर की जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। वहीं से ऑथर एक कॉलेज एथलीट बन पाए थे। ऑथर ने इसी फेज में छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना शुरू कर दिया था, जैसे जल्दी सोना और अपने हॉस्टल रूम को साफ रखना। इन छोटी छोटी हैबिट्स की मदद से ऑथर अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर पा रहे थे। ऑथर पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे थे। ऑथर बताते हैं हैबिट एक रूटीन या बिहेवियर होता है जिससे आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो बाद में ऑटोमेटिक बन जाती है। ऑथर बताते हैं डेनिसन यूनिवर्सिटी में ऑथर को टॉप मेल एथलीट सिलेक्ट किया गया था। जब तक ऑथर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे तब तक उनका नाम पूरी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में मौजूद हो चुका था। ऑथर कहते हैं वो ये सब कुछ अपनी छोटी छोटी हैबिट्स की मदद से ही कर पाए थे। ऑथर ने जब अपना बिजनेस शुरू किया तब उन्होंने इस बुक को भी लिखना शुरू कर दिया था। हाउ दिस बुक विल बेनिफिट यू। ऑथर बताते हैं मशहूर इन्वेस्टर नवल रविकांत ने कहा था कि एक अच्छी बुक लिखने के लिए आपको खुद एक बुक बनना पड़ता है। ऑथर ने इस बुक को उन्हीं बेसिस पर लिखा है जो ऑथर ने खुद एक्सपीरियंस किया है और सीखा है। ऑथर ने इस बुक में अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने के छोटे छोटे स्टेप्स बताए हैं, जिससे आप हैबिट्स को लाइफ टाइम के लिए डेवलप कर सकते हैं और उन्हें ऑटोमेटिक बना सकते हैं। इस बुक में हैबिट्स के 4 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए गए हैं, जैसे क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, जिन्हें 4 लॉज में डिवाइड करके समझाया गया है। ऑथर ने इस बुक से अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए बेस्ट अप्रोच बताई है और बुरी हैबिट्स को अवॉइड करने के लिए स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं। ये बुक आपको हैबिट्स डेवलप करने में बहुत मदद करेंगी।